जहमत दें। मोहतरम जनाब रेहान सूरी, डॉक्टर रेहान सूरी साहब को मैं उनसे गुजारिश करता हूँ चंद दुआया कलमात से नवाजें। जनाब डॉक्टर रेहान सूरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जाके मेहरे ताबा से कह दो, ये जाके मेहरे ताबा से कह दो कि वो अपनी किरणें गिन के रख लें। ये जाके मेहरे ताबा से कह दो कि वो अपनी किरणें गिन के रख लें। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। सदरे जलसा मोहतरम जनाब हसीब सोब साहब, चेयरमैन अल हफीज़ एकेडमी कलीमुल हफीज़ साहब, मेरे बड़े भाई ताहिर फराज साहब, शौरा इकराम, मेरे सहसवान के बुजुर्ग, और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये शेर मैंने ख़ास तौर से कलीमुल हफीज़ साहब के लिए पढ़ा है। मैं आज आपको ये बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। जैसा कि ताहिर भाई ने भी कहा सड़कों के बारे में, और हमारे सलीम भाई यहाँ मौजूद हैं। कहाँ हैं सलीम भाई? हम लोग उस दिन को याद करते हैं जब हमारे एक मरहूम दोस्त डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद साहब, जिनका अभी कोविड में इंतकाल हो गया, मुझे वो भी याद आ गए, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। और कलीमुल हफीज़ साहब ने ये जब बीड़ा उठाया कि चलिए सहसवान की तरफ रुख करते हैं, हम लोग दिल्ली में थे। मुझे ये लगता है कि जब कोई इंसान बड़ी सोच रखता है तो सबसे पहले उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उसको डिस्करेज करते हैं, उसको बहुत सारी ये बताते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते, और जहां तुम करने जा रहे हो वहां कोई फायदा नहीं है करने का। ऐसी तमाम बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन शुरू में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कलीम साहब को बहुत हौसला दिया। और जब मुझे याद है कि जब संगे बुनियाद इस स्कूल की रखी गई, उस वक्त जाहिर है ये जगह सहसवान से काफ़ी दूर लगती थी। यहाँ ऐसा कभी नहीं लगता था कि एक इतना बड़ा इदारा खड़ा हो जाएगा। लेकिन कलीमुल हफीज़ साहब, जिन्हें हम प्यार से हिलाल मलिक कहते हैं, उनकी नीयत अपनी सरजमीन को कुछ देने की थी, और उनकी जो एक नीयत थी और जिस तरह के लोग उस संगे बुनियाद को रखने में, उस फंक्शन में शामिल हुए, वो तमाम तर वो लोग थे जो मुझे लगता है, मैंने बहुत ज़्यादा बुजुर्गी तो नहीं देखी है, बहुत सारे लोग नहीं देखे, लेकिन वो मैं ये समझता हूँ वो तमाम तर लोग वो बुजुर्ग थे जिन्होंने हमेशा इस कौम और मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए काम किया, दुआएं की, और अल्लाह का करम है कि उनके आने की बरकत से, कलीमुल हफीज़ साहब की नीयत और सोच से, इस सहसवान की सरजमी के लोगों की मदद से आज ये इदारा इस मुकाम पे पहुंचा है। तो आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप सबको बहुत मुबारकबाद। ख़ास तौर से आज का दिन, हम 75 साल आज़ादी के आज पूरे हुए हैं, वो 76वां यौम आज़ादी भी आज मना रहे हैं। और ये इतना अच्छा मौका है कि तमाम तर हिंदुस्तान के, मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया से बहुत ही वो शौरा इकराम आज यहाँ मौजूद हैं जिनको बड़ी मकबूलियत है, और ये बड़ी सहसवान की खुशनसीबी है कि इस तरह के लोग आए हैं यहाँ और आप उन्हें आज सुनेंगे। इसलिए
तमाम तर मेहमानों की मेहमान नवाजी इसी तरह से हो सकती है कि आप उनकी हौसला अफजाई खूब करें, और ख़ास तौर से हमारे कलीमुल हफीज़ साहब के लिए आप जिस तरह हमेशा दुआगो रहे हैं, आप दुआ फरमाएं। बस एक बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, क्योंकि ये मूड जो है आपका मुशायरा सुनने का है, कोई स्पीच सुनने का नहीं, कि मेरा ताल्लुक़ भी सहसवान से है। आप बहुत सारे लोग जानते हैं जिस तरह से मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया है, एक यूनिवर्सिटी में आजकल मैं हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे, अभी मैं एक बच्ची से यहाँ जो ये बैज लगाने आई उससे मैंने पूछा कि बेटा आप क्या करना चाहती हो। मुझे बहुत खुशी है कि उस बच्ची का जो जवाब था, उसने कहा मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। और अल्लाह का इत्तेफाक देखिए अल्लाह की तरफ से कि जिस यूनिवर्सिटी का मैं प्रो वाइस चांसलर हूँ, वो यूनिवर्सिटी एक दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत अजीम यूनिवर्सिटीज़ में से है, और वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स ऑफर करती है। तो मैंने उस बच्ची से कहा कि बेटा तुम ज़रूर उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, और जिस स्कूल में तुम पढ़ती हो वो स्कूल तुम्हें ज़रूर तैयार करेगा कि किसी भी तरह का जो बच्चा ड्रीम देखता है, जिस तरह की वो प्रोफेशन में जाना चाहता है, उस तरह की तैयारी आपको इंशाल्लाह कराई जाएगी। और आप अपना जो आपका सोच है, और ख़ास तौर से वो सोच जो ताहिर भाई भी मुझसे कह रहे थे कि हमने इस तरह का माहौल अब यहाँ देखा कि बच्चियाँ भी आगे बढ़ने की और आगे पढ़ने की बात कर रही हैं, तो ये बहुत खुशाइन बात है इस इलाके के लिए भी। और मैं इसका क्रेडिट भी कलीमुल हफीज़ साहब को देता हूँ कि जिस तरह की एजुकेशन वो यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह तमाम तर लोग जो बच्चे हमारे बड़े बड़े ख्वाब देखना चाहते हैं, वो बड़े ख्वाब देख सकते हैं, और बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाई अपनी पूरी कर सकते हैं। जो मैं एक बात और कलीम साहब से यहाँ वादा करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, कि जो बच्चे दिल्ली का रुख करना चाहते हैं, जो बच्चे इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं, जिस तरह से आप जानते हैं कि आजकल कॉम्पिटिटिव दौर है, पहले का ज़माना नहीं है कि आप किसी से कहें और एडमिशन हो जाए। आज कंपटीशन का दौर है। अगर आप सही तरह से तैयारी करते हैं तो आपके बच्चे वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। वो जो ख्वाब देख रहे हैं उस ख्वाब की ताबीर हो सकती है। हम लोग भी शुरू में सहसवान और कासगंज छोड़ के यहाँ से गए और उसके बाद अपनी तालीम पूरी की। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हर उस जगह जाएं जहाँ से वो तालीम मिल सकती है, जिस तालीम को पाने के बाद आप उस मुकाम पर पहुँच जाएं जहाँ पर कलीमुल हफीज़ साहब जैसे लोग मौजूद हैं, और इस सहसवान को वापस आके फिर पे बैक करें इसी तरह से जैसे वो कर रहे हैं। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। मैं फिर इस वादे के साथ कि मैं जिस लायक भी हूँ, जिस तरह का भी मेरा कंट्रीब्यूशन इस स्कूल के लिए हो सकता है, इस सहसवान के लिए हो सकता है, किसी भी तरह से मैं मौजूद हूँ, उसके लिए तैयार हूँ। और मैं तमाम इस शुक्रिया के साथ के कलीम साहब की मोहब्बत है कि वो मुझे ज़रूर ये मौका देते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम हो बुला लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।